हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास होगी हम लोगों की सीटेट पेपर 1 में जो आपका ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है 30 नंबर का, वह प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और आपको सीटेट पेपर 1 में ईवीएस के लिए क्या किताब पढ़ना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और आप सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना है साथ ही साथ। तो आज हम पढ़ेंगे आपका सीटेट पेपर 1 में जो आपका ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ईवीएस से जो प्रश्न पूछा जाता है आपका, उसके बारे में पढ़ेंगे। और देख सकते हैं, एक क्लास 3 की ईवीएस का बुक है, क्लास 3 की ईवीएस का बुक है। और जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। आपको सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो ईवीएस के लिए क्या पढ़ना है? ईवीएस के लिए आप क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, ठीक है, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की ईवीएस का बुक पढ़िए, ठीक है। इसी बुक से आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ को मत पढ़िए, आप सिर्फ क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की ईवीएस का किताब पढ़िए, इसी में से प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए कहाँ से प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ जहाँ से एग्जामिनर आपका प्रश्न पूछता है सीटेट की एग्जाम में। ले चलता हूँ उस जगह पर जहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिए प्रश्न यहाँ से पूछा गया था आपके सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से, जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं, ठीक है। जो लोग देख नहीं सकते हैं, यानी जो लोग अंधे होते हैं, तो अंधों को पढ़ने के लिए पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसको कहते हैं ब्रेल कहते हैं, ठीक है। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे क्या कहते हैं? ब्रेल कहते हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल क्या है? एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ब्रेल क्या है? कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। यह सीटेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ से आपका इस सीटेट की बुक से ही आपका एग्जामिनर पूछता है आपका प्रश्न, ठीक है। ये क्लास 3 की ईवीएस का बुक है, आप चाहिएगा तो हम आपको संपूर्ण क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की संपूर्ण ईवीएस का नोट आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप कमेंट में बताइए, आपको नोट चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए। हम आपको क्लास 3 से क्लास 5 तक की एनसीईआरटी ईवीएस का संपूर्ण निचोड़ बुक, आपको नोट्स बुक हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर और लिखा हुआ है, देखिए ब्रेल। आओ ब्रेल के बारे में जाने। ब्रेल लिपि क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको भर भर के पूछता है एग्जामिनर। लुई ब्रेल फ्रांस का रहने वाला था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लुई ब्रेल कहाँ का रहने वाला था? तो लुई ब्रेल फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस को याद रखिएगा इस बात को। लुई ब्रेल फ्रांस का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। लुई ब्रेल जब 3 साल के था तो वे अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई, ठीक है। अचानक क्या हुआ कि जब वे अपने पिता के औजार से खेल रहे थे तो अचानक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें क्या हुआ? खराब हो गई। उसे आंखों से देखना बिल्कुल बंद हो गया। जब चोट लग गया तो क्या हुआ? आंख खराब हो गई। तो आंख खराब होने से क्या हुआ? उसको देखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। किसको? लुई ब्रेल को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी, वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचते रहा। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। देखिए ब्रेल लिपि जो है ना, ये लुई ब्रेल के नाम पर रखा गया था, ब्रेल लिपि, ठीक है। तो ब्रेल लिपि किसके नाम पर रखा गया था? ब्रेल लिपि। तो लुईस ब्रेल के नाम पर रखा गया था इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि, ठीक है। और लुई ब्रेल कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रांस के रहने वाला था। इस बात को याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है।
प्रश्न यहाँ से फिर बनाएगा आपको एग्जामिनर कि इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ठीक है, ब्रेल लिपि में क्या मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होता है, उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, तो ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। कितने बिंदु पर आधारित होता है? 6 बिंदु पर आधारित होता है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो हम उसी प्रश्न को पढ़ा रहे हैं जहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो प्रश्न बनाएगा आपको ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर आधारित है? 6 बिंदु पर आधारित है। लुईस ब्रेल कहाँ का निवासी था? फ्रांस के निवासी था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न इस तरह से बनाएगा, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आपको एनसीईआरटी ईवीएस का नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। क्लास 3 से क्लास 5 तक की एनसीईआरटी ईवीएस का नोट है। ठीक है, तो चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है, हम आपको क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की संपूर्ण एनसीईआरटी निचोड़ का हम आपको ईवीएस का नोट्स देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।